साथियों नमस्कार। महाराजा सूरजमल के पराक्रम से मुझे लगता है कि तमाम लोग वाकिफ हैं। पूरा देश जानता है कि किस तरह जो महाराजा सूरजमल का जो व्यक्तित्व था वो किस तरह के लड़ाके थे। उनकी रियासत में कभी मुगल और अंग्रेज कभी नहीं घुसे, वो हमेशा आज़ाद रहे। आज भी पूरी दुनिया में महाराजा सूरजमल की चर्चा होती है, लेकिन एक उनके कप्तान ने ऐसा कारनामा किया कि तमाम भाजपा सत्ते में है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के तमाम धुरंधरों को उन्होंने चुटकी में हरा दिया। दरअसल मामला सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जनकपुरी का है। वहां 2 मार्च 2025 को चुनाव हुआ, सदस्यों का चुनाव था। इस चुनाव में चूंकि महाराजा सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन कप्तान सिंह की एक अलग पैनल था, दूसरी ओर भाजपा के समर्थित नरेश चौधरी का एक अलग पैनल था। नरेश चौधरी के पैनल को समर्थन देने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। मतलब देश के गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य अमित शाह की जो फौज थी, जो उनके दिग्गज थे, उन तमाम दिग्गज जाट नेताओं को इस चुनाव में लगाया गया। उनका कहना कहीं मतलब था कि इस बार जो सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन है उसकी जो प्रबंध कमेटी है उसमें भाजपा का दबदबा करना, मतलब भाजपा के समर्थित जो नेता हैं उनका दबदबा कायम करना था। एक और कप्तान सिंह जो पूर्व प्रबंधक रहे महाराजा सूरजमल एजुकेशन मेमोरियल जनकपुरी कॉलेज के संस्था के, और दूसरी ओर भाजपा के नरेश चौधरी जिनके बड़े भाई भाजपा के सम्मानित पद पर मौजूद हैं। बताया गया कि जिस दिन 2 मार्च को वह चुनाव था तो दिल्ली युवा मोर्चा के तमाम नौजवान वहां मौजूद थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वहां तमाम टीम मौजूद थी, भाजपा के दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। भाजपा दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के ये मान सम्मान से जुड़ा हुआ था, वो लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम जो जाट बहुल जिले हैं वहां तमाम टीम के साथ काम कर रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया पूरी टीम के साथ में इस कैंपेन में लगे हुए थे। लगातार भूपेंद्र चौधरी चाहे मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, शामली हो, बागपत हो, अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, तमाम जिलों में जहां जहां इस संस्था के सदस्य हैं उन सबको जोड़ने के लिए, उन सब की वोट भाजपा समर्थित नरेश चौधरी के पक्ष में कराने के लिए पूरी वीटो पावर के साथ लगे हुए थे। हम एक वीडियो सुनाएंगे प्रवेश वर्मा के इस चुनाव को जीतने के लिए वो किस तरह लोगों के सामने लोगों से आग्रह कर रहे हैं और वो किस तरह कह रहे हैं कि ये पैनल है भाजपा समर्थित जिसका ट्रैक्टर का निशान है कि उसे समर्थन दिया जाए। वो किस तरह दिल्ली में लगातार घूमकर प्रचार कर रहे हैं कि नरेश चौधरी के पक्ष में कप्तान सिंह को हराने के लिए लगातार प्रचार कर रहे। और भूपेंद्र चौधरी जिस तरह तमाम भाजपा के जिलाध्यक्ष लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 से 12 जिलों के जिलाध्यक्ष को सीधे फोन कर रहे हैं, वहां जाकर मीटिंग कर रहे हैं, ये सब तैयारियां करा रहे हैं कि जो वोटर होंगे वोटरों को ले जाने के लिए कौन सी गाड़ी जाएगी, कितनी गाड़ी जाएंगी और किस किस नेता की जिम्मेदारी गाड़ी ले जाने की होगी, किस नेता की जिम्मेदारी जो वोटर हैं महाराजा मेमोरियल एजुकेशन संस्थान के उन्हें किस तरह फोन करेंगे और किस तरह उनसे अपने पक्ष में वोट डलवाएंगे, ये सब हम सुनवाएंगे। अभी एक बार आप सुनिए। हम सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की बात सुनाते हैं, वो किस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज की विशेष बैठक में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाई, क्या कर रहे तुम? और एक विशेष निमित्त सब बैठे हमारे साथियों। विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा पॉलिटिकल विषय नहीं है, हालांकि चुनाव है, लेकिन हम लोग एक अपनी सामाजिक संस्था के चुनाव के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब जानते हैं संस्थान के बारे में, मुझे लगता है लगभग 95% वोट एक ही समुदाय के। संस्था के बारे में सबके संज्ञान में संजीव जी को पीड़ा है कि संजीव जी को बुलाया नहीं उन्होंने। बुलाया था जी, मेरी बात नहीं, इनकी बात नहीं, लेकिन मेरा कोई संपर्क बहुत रहा नहीं। मैं तो आप लोगों को नमस्ते कर करके यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा, सबकी इच्छा ये कि सामाजिक स्तर पर
ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, परिवर्तन होना चाहिए, सबको बेहतर करने का अवसर मिलना चाहिए। अब तक जो मोनोपोली है और उस मोनोपोली के आधार पर संस्था चल रही है, तो उसमें अलग जो लोगों की इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी कम से कम परिवर्तन करके अगर होगा तो हमें अच्छा करने का एक अवसर मिलेगा। अब ये लोकतंत्र है, ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी अगर मान लो अच्छा नहीं करेंगे तो आगे आपके हाथ में है। अब आप सुनिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा किस तरह भाजपा समर्थित मतलब ट्रैक्टर का निशान जो कप्तान सिंह के खिलाफ थे उनके पक्ष में किस तरह लोगों से आग्रह कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर वो किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, सुनिए उनकी भी बात। महाराजा सूरजमल अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। मैं मेरी सारी बिरादरी के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, 2 मार्च को सूरजमल शिक्षण संस्थान जनकपुरी का चुनाव होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। तो मैं मेरी सारे बुजुर्गों से, सारे भाइयों से, साथियों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आने वाली 2 तारीख को इस बार आप सभी लोग हमारे साथियों का यानी कि ट्रैक्टर का साथ दें और इनको भारी बहुमत से जिताएं। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब चूंकि आज सुबह आज 4 मार्च है, 4 मार्च को सुबह 6 बजे तक मतगणना चली। मतगणना में किस किस के पक्ष में कितने मत मिले ये भी मैं बताऊंगा, मेरे पास डाटा आ गया। टोटल यहाँ लगभग 42 सदस्य मैदान में थे। 21 पैनल में 21 सदस्य एक तरफ थे और 21 सदस्य एक तरफ थे। किस किस को कितने वोट मिली मैं एक बार वो भी आपके पास में डाटा दिखाऊंगा। मेरे पास रिजल्ट आ गया। बहुत लंबी मतगणना चली, तमाम रात मतगणना चली और मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में कप्तान सिंह का जो पैनल है उसने पूरी तरह दूसरे पैनल को हरा दिया। दूसरे पैनल का एक भी सदस्य नहीं जीत पाया। टोटल पैनल कप्तान सिंह मतलब महाराज सिंह के जो कप्तान हैं उन्होंने भाजपा के चाणक्य की पूरी टीम को हरा दिया। और किस तरह भाजपा को बड़ा झटका लगा एक बार मैं सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस पैनल को कितने वोट मिले। पूर्व जो प्रबंध समिति के चेयरमैन है कप्तान सिंह को 1827 वोट मिले। इंद्रजीत सिंह, ये तमाम वे लोग हैं जिनके नाम बोलूंगा कि 21 लोग कप्तान सिंह की कार्यकारिणी के हैं मतलब पैनल के हैं और 21 लोग नरेश चौधरी के पैनल के हैं। तो सबसे पहले मैं कप्तान सिंह के पैनल की बात करता हूं। कप्तान सिंह पैनल में कप्तान सिंह को खुद 1827 वोट मिले हैं, जबकि इनके सामने नरेश चौधरी को 1246 वोट मिले हैं। इसके अलावा कप्तान सिंह के इंद्रजीत सिंह को 1790 वोट मिले हैं। ईसा जाखड़ को 1788 वोट मिले हैं। अजीत सिंह फर्स्ट को 1779 वोट मिले हैं, जबकि ब्रह्मदेव डबास को 1764 वोट मिले हैं। राजपाल सिंह सोलंकी को 1758 वोट मिले हैं। अजीत सिंह सेकंड को 1743 वोट मिले हैं। अरविंद पाल धैया को 1738 वोट मिले हैं। करतार सिंह राणा को 1731 वोट मिले हैं। रघुवेंद्र मिर्धा को 1717 वोट मिले हैं। ओम प्रकाश राठी को 1715 वोट मिले हैं। ब्रह्मपाल सिंह को 1707 वोट मिले हैं। एस सोलंकी को 1706 वोट मिले हैं। डॉक्टर सुरेश नंडल को 1704 वोट मिले हैं। अजय सहारण को 1704 वोट मिले हैं। अजय सहारण को मिले 1694 वोट मिले हैं। उमेर सिंह गिल को 1688 वोट मिले हैं, जबकि पीएस तोमर को 1682 वोट मिले हैं। अब वीरेंद्र चौधरी को 1636 वोट मिले हैं, जबकि शिवराम तेवतिया को 1633 वोट मिले हैं। विराज तोमर को 1633 वोट मिले हैं। योगेंद्र पाल सिंह वर्मा को 1551 वोट मिले हैं। अब ये पैनल था कप्तान सिंह का पैनल। अब मैं बात करता हूँ नरेश सिंह के पैनल कितने मिले हैं। तो नरेश सिंह का पैनल चूंकि यहाँ शुरू होता है तो नरेश चौधरी को कुल 1246 वोट मिले हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो कप्तान सिंह का पैनल है वो 1500 से 1700 के से कम नहीं हुआ, इतने लगातार वोट पाए। और जो नरेश चौधरी का पैनल है वो उस पैनल में लोग 1500 तक कोई नहीं पहुंच पाया।
तो नरेश चौधरी खुद ही 1240 वोट पाए हैं, दुष्यंत लखरा 1151 वोट पाए हैं, जबकि देवेंद्र सिंह सोलंकी को 1127 वोट मिले हैं, आनंद दहिया को 1115 वोट मिले हैं। मतलब टोटल जो इनका पैनल है, कोई भी पैनल 1300 मतों तक नहीं पहुंचा, जबकि जो कप्तान सिंह का पैनल है वो तमाम पैनल 1500 से ऊपर रहा। तो इस तरह महाराजा सूरजमल के कप्तान ने भाजपा की उन तमाम दिग्गजों की एकजुटता को हरा दिया और महाराजा सूरजमल जो मेमोरियल एजुकेशन है उस पर एक बार फिर अपनी धमक कायम की है।